नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रोहित सिंह और एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारी इस बुक पढ़ने की जर्नी में। तो आज की किताब लोक व्यवहार डेल कार्नेगी के चैप्टर 3 पे हम पढ़ रहे थे। जैसा कि हमने उस पिछले चैप्टर में पार्ट 1 में बहुत कुछ सीखा और आज नई चीज़ें सीखने जा रहे हैं। तो कंटिन्यू रखेंगे साथियों हमारी बुक डेल कार्नेगी जी की लोक व्यवहार। और ये सारी बुकें आपको मिल जाएगी। मैंने अपने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला है, एफलेट लिंक का, जहाँ पे आपको डायरेक्ट आप अमेजन में जाके इसको खरीद सकते हैं उस लिंक पे दबा के। ठीक है, तो चलते हैं। हमारी नेक्स्ट चैप्टर है साथियों, जो यह कर सकता है उसके साथ पूरी दुनिया है। ठीक है, तो हम यही सीख रहे हैं इस बुक से कि क्या करना है हमको कि हमारे साथ पूरी दुनिया हो जाए, है ना। तो ये बहुत जरूरी सब्जेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट। कहाँ पे हमने छोड़ा था? हमने छोड़ा था इसके बाद क्या लिखा होगा। अपनी बात बनवाने का एक और उदाहरण क्लीवलैंड ओहियो के स्टैन नोवाक का है, जिन्होंने हमारे कोर्स में भाग लिया। स्टैन जब एक दिन शाम को घर लौटे तो उन्होंने देखा कि उनका सबसे छोटा पुत्र टीम ड्राइंग रूम के फर्श पर बैठा बैठा पैर चला रहा है और चीख रहा है। उसे अगले दिन किंडरगार्टन स्कूल जाना शुरू करना था और वह स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं था। स्टेन की सामान्य प्रतिक्रिया यह होती कि वह बच्चे को उसके कमरे में भेज दे और उससे सख्ती से कहे कि उसे स्कूल जाना ही है और उसे स्कूल जाने की तैयारी कर लेनी चाहिए। उसके पास कोई विकल्प नहीं था, परंतु उस शाम उसे यह एहसास हुआ कि अगर ऐसा किया गया तो टीम सही मानसिकता से स्कूल नहीं जाएगा। इसलिए स्टेन बैठ गया और सोचने लगा, अगर मैं टीम होता तो मैं स्कूल जाने के लिए क्यों उत्साहित होता। उसने और उसकी पत्नी ने कुछ ऐसी मजेदार चीजों की सूची बनाई जिनमें टीम की रुचि थी, जैसे फिंगर पेंटिंग, गाना गाना, नए दोस्त बनाना। फिर वे लोग काम में जुट गए। हम सब ने किचन की टेबल पर फिंगर पेंटिंग शुरू कर दी। मेरी पत्नी लील, मेरे बड़े पुत्र बॉब और मुझे इसमें मजा आ रहा था। जल्दी ही टीम ने दरवाजे के बाहर से झांका। कुछ समय बाद उसने हमसे आग्रह किया कि हम इस खेल में उसे भी शामिल कर ले। अरे नहीं, तुम्हें फिंगरप्रिंट करना सीखने के लिए पहले किंडरगार्टन जाना पड़ेगा। अपनी आवाज में पूरा उत्साह भरकर मैं उसके पहलू से उसे समझ में आने वाली भाषा में उसे बताता रहा कि किंडरगार्टन में जाने से उसे कितनी मजेदार बातें सीखने को मिलेगी। अगली सुबह मुझे लग रहा था कि मैं सबसे जल्दी उठ गया था, परंतु जब मैं नीचे गया तो मैंने देखा कि टीम लिविंग रूम की कुर्सी पर बैठा बैठा सो रहा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने पूछा। मैं किंडरगार्टन जाने का इंतजार कर रहा हूँ। मैं लेट नहीं होना चाहता। हमारे पूरे परिवार के उत्साह ने टीम में वह प्रबल आकांक्षा जगा दी थी जो किसी चर्चा या धमकी से पैदा नहीं हो सकती थी। हो सकता कि कल आप किसी को किसी बात के लिए राजी करना चाहते हो। कुछ बोलने से पहले थोड़ा रुक कर खुद से पूछे, मैं इस आदमी या औरत में ऐसा करने की इच्छा कैसे जगा सकता हूँ। इस सवाल से हमें यह लाभ होगा कि हम बिना सोचे समझे किसी भी परिस्थिति में कूदने से यह और अपनी इच्छाओं के बारे फालतू की बातें करने से बच जाएंगे। बहुत पहले मैं न्यूयॉर्क के एक होटल के बॉलरूम को 20 रातों के लिए किराए पर लेता था ताकि मैं वहां पर अपनी व्याख्यानमाला आयोजित कर सकूं।
एक सीजन की शुरुआत में मुझे अचानक यह सूचना दी गई कि मुझे पहले से लगभग 3 गुना किराया देना पड़ेगा। यह खबर मुझ तक पहुंचने से पहले ही टिकट छप चुके थे, बढ़ चुके थे और व्याख्यानमाला का सारा प्रचार हो चुका था। जाहिर था मैं बढ़ा हुआ किराया नहीं देना चाहता था, परंतु होटल वालों ने इस बारे में बात करने से क्या फायदा कि मैं क्या मैं क्या चाहता था। होटल का मैनेजर होटल का मैनेजर मेरी इच्छा के हिसाब से नहीं, अपनी इच्छा के हिसाब से काम करता था। 2 दिन बाद मैं मैनेजर से मिलने गया। मैंने मैनेजर से कहा, मुझे आपका पत्र पढ़कर पहले तो धक्का लगा, पर मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूँ। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैंने भी शायद इसी तरह का पत्र लिखा होता। ठीक है। होटल का मैनेजर होने के नाते अधिकतम लाभ कमाना आपका कर्तव्य है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा और निकाल देना चाहिए। अब आइए एक कागज लेकर यह लिखें कि किराया बढ़ाने से आपको कौन कौन से लाभ और हानियां होगी। मैंने एक कागज उठाया, उस पर बीचों बीच एक लाइन खींची और एक कॉलम में फायदा और दूसरे कॉलम में नुकसान शीर्षक डाल दिया। मैंने लाभ वाले कॉलम में लिखा, बॉलरूम फ्री। फिर मैंने कहा, आपको यह फायदा होगा कि डांस और दीगर समारोह के लिए आपका बॉलरूम खाली रहेगा। यह एक बहुत बड़ा लाभ है, क्योंकि आपको इन आयोजनों के ज़्यादा ज़्यादा किराया मिल जाएगा। जबकि अगर आप व्याख्यानमाला के लिए यह बॉलरूम किराए पर देते हैं तो इससे आपको कम पैसे मिलेंगे। अगर मैं 20 रातों तक इस बॉलरूम में डेरा डाले रहूँगा तो इससे निश्चित रूप से आपके हाथ से फायदेमंद बिजनेस के कई मौके निकल जाएंगे। अब हम हानियों पर ध्यान देते हैं। पहली बात तो यह है कि मुझसे अपनी आमदनी बढ़ाने के बजाय आप अपनी आमदनी घटा रहे हैं। दरअसल आपको बिल्कुल भी आमदनी नहीं होगी, क्योंकि आपने जितना किराया मांगा है मैं उतना किराया नहीं दे सकता। मजबूरन मुझे यह व्याख्यानमाला किसी दूसरी जगह आयोजित करनी पड़ेगी। इसके अलावा आपको एक और नुकसान भी होगा। व्याख्यानमाला के बहाने बहुत से सुशिक्षित और सुसंस्कृत लोग आपके होटल में आते हैं। यह आपके लिए अच्छा खासा विज्ञापन हो जाता है। देखा जाए तो अगर आप अखबारों में विज्ञापन देने में $5,000 खर्च करें तो भी आपके होटल में इतने लोग नहीं आएंगे जितने कि इस व्याख्यानमाला के माध्यम से आ जाते हैं। यह होटल के लिए अच्छी पब्लिसिटी है ना। बोलते समय मैंने इन दोनों नुकसानों को उनके निर्धारित कॉलम में लिख दिया और उस कागज को मैनेजर को देते हुए कहा, मैं चाहूँगा कि आप अपने होटल को होने वाले फायदों और नुकसानों पर सावधानीपूर्वक विचार करें और फिर मुझे अपना अंतिम निर्णय बता दें। अगले ही दिन मुझे उसका पत्र मिला, जिसमें लिखा हुआ था कि मेरा किराया 300% के बजाय केवल 50% ही बढ़ाया गया है। गौर फरमाए, मुझे यह छूट तब मिली जब मैंने इस बारे में एक शब्द भी नहीं कहा था कि मैं क्या चाहता था। मैंने सिर्फ सामने वाले व्यक्ति की रुचि के हिसाब से सोचा और उसे यह बताया कि वह अपनी मनचाही चीज कैसे हासिल कर सकता था। मान लीजिए दोस्तों, अब इसको मान लीजिए से हम अगले बार ये नेक्स्ट चैप्टर में हम इसको कवर करेंगे। मनचाही चीज कैसे हासिल कर सकता था, ये हम लास्ट छोड़ते हैं। ठीक है। तो चैप्टर 3 पार्ट 2। ठीक है। तो इस साथियों इस चीज में ना बहुत ही मतलब इस चैप्टर में कैसा आपको लग रहा है? मजा आ रहा है ना? धीरे धीरे मतलब हर बुक का ना धीरे पहला शुरू में थोड़ा सा बोरिंग टाइप में लगती, लेकिन बीच में या लास्ट में आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिल जाएगी जिसको आपको मिस नहीं करना चाहिए।
तो इसलिए के लिए कोई भी किताब पढ़े, कंप्लीट पढ़े और कोशिश कीजिए साथ में पढ़े, अकेले पढ़े और बढ़िया से पढ़े, पूरा माइंड फोकस करके उसी बुक को पढ़े आप अकेले में, ठीक है, शांत जगह में पढ़े। ठीक है दोस्तों, इस चैप्टर में सबसे बढ़िया लाइन मुझे यही लगी कि उन्होंने अपने बच्चा जो टीम नाम का बच्चा था, उनको स्कूल भेजने के लिए तैयार कैसे किया, उसकी इंटरेस्टिंग चीजें खोजी और उन पे खेलना शुरू किया और खेलने के बाद उनको उसके लिए ट्रेंड करने के लिए किंडरगार्टन का आइडिया दिया कि वहाँ पे ये चीजें आपको सिखाई जाएगी, तो आप फिर हमारे साथ खेल सकते हो। तो ये चीजें है, ना कि आप पकड़ के मार के पीट के बच्चे को स्कूल भेजोगे तो वो तरीका काम नहीं करेगा, बच्चा रोएगा भी, बच्चे के मानसिक संतुलन में बिगड़ेगा फिर। तो उससे बढ़िया तो आप लोग ये चीजें करें कि आप जो चाहते हैं वो मत कीजिए, जो बच्चा चाहता है उस पर फोकस विचार करिए, ठीक है। तो ये चीजें एग्जाम्पल के तौर पे दे दी इन्होंने, तो ये चीजें सीखिए। धन्यवाद साथियों, मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।